नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज वैशाख कृष्ण पक्ष की उदया तिथि चतुर्थी और गुरुवार का दिन है। चतुर्थी तिथि आज दोपहर बाद 3:24 तक रहेगी। आज रात 12:50 तक वरियान योग रहेगा। साथ ही आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 8:21 तक ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जय जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 20 अप्रैल की दोपहर पहले 11:49 से शाम 7:01 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 20 अप्रैल की दोपहर पहले 11:49 से अगली सुबह 5:34 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त रात 8:47 से भोर 4:19 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 20 अप्रैल की सुबह 9:07 से दोपहर पहले 11:48 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 18 अप्रैल की सुबह 7:20 से सुबह 8:21 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 20 अप्रैल की दोपहर पहले 11:48 से दोपहर 1:42 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शाम 4:12 से रात 11:06 तक रहेगा। और एक बार फिर देर रात 1:10 से कल सुबह 5:45 तक भी रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 20 अप्रैल दोपहर पहले 11:48 से दोपहर 1:42 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त कल यानी कि 18 अप्रैल की सुबह 9:15 से दोपहर 1:50 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज अशुभ समय नहीं रहेगा। अब यह शुभ समय कल यानी 18 अप्रैल की दोपहर 12:52 पर होगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मिथुन, धनु, कुंभ और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 1:43 से दोपहर बाद 3:19 तक। मुंबई दोपहर 2:13 से दोपहर बाद 3:47 तक। चंडीगढ़ दोपहर 2 बजे से दोपहर बाद 3:37 तक। लखनऊ दोपहर 1:43 से दोपहर बाद 3:19 तक। भोपाल दोपहर 1:55 से दोपहर बाद 3:31 तक। कोलकाता दोपहर 1:12 से दोपहर 2:47 तक। अहमदाबाद दोपहर 2:15 से दोपहर बाद 3:50 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर 1:42 से दोपहर बाद 3:15 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है उत्तर पूर्व। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की।
मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उत्तम रहने वाला है। आज व्यावसायिक कार्य योजना में बदलाव करना जरूरी है। अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन आपकी ग्रोथ के लिए मददगार रहेगा। आज आपकी इनकम अच्छी रहेगी। नौकरी कर रहे लोगों को जल्दी ही स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। लवमेट के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज पारिवारिक सुख शांति का माहौल रहेगा। लोगों को के मन में आपके प्रति सम्मान का भाव रहेगा। ये देखकर आपको खुशी होगी। नव विवाहित आज किसी धार्मिक स्थल पर घूमने जाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 4। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए शानदार रहने वाला है। आज ऑफिस में अत्यधिक कार्यभार बना रहेगा, इसलिए आलस्य करने से बचना चाहिए। आज अपने संपर्क सूत्रों को और अधिक सुदृढ़ करें, क्योंकि आपके लिए बहुत अधिक लाभदायक साबित होने वाले हैं। आज आपको किसी प्रकार की नई जानकारी भी हासिल होगी। बच्चे पढ़ाई पर फोकस करेंगे। आज किसी की सलाह मिलने से आपका हौसला बढ़ेगा और आप काम को बढ़िया तरीके से करेंगे। छात्रों को आज सफलता मिलने के योग बने हुए हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 7। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतर रहने वाला है। आज परिवार का संपत्ति संबंधित मामला सुलझ सकता है, जिसमें आपको घर के सदस्यों की मदद भी मिलेगी। आज घर के वरिष्ठ सदस्यों के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। आज खर्चों की अधिकता की वजह से मन कुछ उलझन में रहेगा, परंतु जल्दी ही परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल हो जाएंगी, इसलिए धैर्य बनाकर रखें। आज दोस्त की किसी समस्या को सुलझाने में आपका सहयोग जरूरी है। भाई व बहनों का सहयोग आज आपको मिलेगा। कुल मिलाकर आज आपका दिन अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 5। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। आपका जो उद्देश्य है उससे जुड़े विचारों पर ध्यान देने की जरूरत है। कोशिश करें। अगर बिजनेस बढ़ाने के लिए योजनाएं बना रहे हैं तो उन पर काम करने के लिए अनुकूल समय है। किसी प्रभावशाली इंसान की सलाह और मदद से आपको नई उपलब्धि मिल सकती है। आज सरकारी नौकरी कर रहे लोगों के पास काम ज़्यादा रहेगा। अधिकारियों का दबाव भी कम रहेगा। आज नया वाहन खरीदने का सपना पूरा होगा। लवमेट आज कहीं घूमने जाएंगे। दाम्पत्य जीवन में खुशियां आएंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 1। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। परिवार में अपना उचित समय देना वातावरण को मधुर बनाकर रखेगा। आज दिन भर दौड़ धूप तथा मेहनत की अधिकता रहेगी, परंतु कार्य की सफलता आपकी थकान को दूर भी कर देगी। किसी मित्र की मदद करने से आपका मन शांत रहेगा। इस राशि के युवाओं को अपने करियर संबंधी प्रयासों में मन मुताबिक परिणाम मिलेंगे। फैमिली की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए खर्च और खरीदारी करते समय संतुलन बनाकर चलना होगा। बचत की ओर खास तौर पर ध्यान देना होगा। सेहत के मामले में सावधान रहें। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 8। कन्या राशि वालों, आज का दिन फेवरेबल रहने वाला है। आज इस बात का ध्यान रखें कि भावनाओं में आकर महत्वपूर्ण निर्णय न लें। माता पिता अपने बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार बनाकर रखें, क्योंकि ज़्यादा अंकुश लगाना उनके आत्मबल में कमी कर सकता है। आज किसी भी तरह की आवाजाही करने से समय और पैसा खर्च हो सकता है। आज आप अपनी योग्यता व प्रतिभा द्वारा किसी विपरीत परिस्थिति का सामना करने में सक्षम रहेंगे। स्वयं का विकास करने के लिए समय अनुसार अपने स्वभाव में थोड़ा बदलाव लाना भी जरूरी है। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 2। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सुनहरा रहने वाला है। आज ऑफिस में वर्कलोड बढ़ सकता है, लेकिन आपके द्वारा किया गया काम आपके बॉस को इम्प्रेस करेगा। आज आलस्य या दूसरों की वजह से अपने महत्वपूर्ण काम को नज़रअंदाज न करें। आर्थिक मामले में बजट आदि का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आज समझदारी और सावधानी से काम लेने का समय है। आज दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप न करके अपने कार्यों में ही व्यस्त रहें और मस्त रहें।
इस राशि के स्टूडेंट आज अपनी पढ़ाई में विशेष ध्यान देंगे। माता आज अपने बच्चों को कुछ मिठाई बना के खिला सकती हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 5। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहने वाला है। आज आपका पूरा ध्यान अपने कार्य में सुधार करने में रहेगा। आज बच्चे अपने माता पिता का ज़्यादा ध्यान रखेंगे और बात भी मानेंगे। आज का दिन बहुत ही सुकून भरा रहेगा। परिवार के साथ मनोरंजन तथा ऑनलाइन शॉपिंग जैसी गतिविधियों में बीतेगा। आपकी व्यवहार कुशलता आपको अपने आर्थिक और व्यावसायिक मामलों में भी सफलता प्रदान करेगी। उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलेगा। बिजनेस में बड़ी सफलता हाथ लग सकती है। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 8। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खास होने वाला है। दिन भर भाग दौड़ की स्थिति रहेगी। कुछ समय आध्यात्मिक गतिविधियों में भी व्यतीत करने से बड़ा मानसिक सुकून मिलेगा। प्रॉपर्टी से संबंधित मामले में आज परिणाम आपके पक्ष में आने की संभावना है। इस राशि के जो लोग अपने भविष्य को लेकर गंभीर रहेंगे, आपको जल्दी ही शुभ समाचार भी मिलने वाला है। आज का दिन महिलाओं के लिए विशेष तौर पर अनुकूल रहेगा। आज आपकी किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगी जिससे आप प्रभावित होंगे। विदेश जाने के योग बने हुए हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 3। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज आप किसी व्यक्ति विशेष के बारे में सोचकर रोमांचित रहेंगे। आज आपको कुछ नए अनुभव मिल सकते हैं। आज पारिवारिक अथवा व्यक्तिगत कारणों की वजह से व्यवसाय के स्थान पर अधिक समय दे पाना मुश्किल होगा, परंतु फिर भी फोन द्वारा अधिकतर काम सुचारू रूप से संपन्न हो जाएंगे। नौकरी कर रहे लोगों को अपना टारगेट पूरा करने से राहत मिलेगी और अन्य कामों पर भी ध्यान दे पाएंगे। आज सीनियर्स और बॉस के द्वारा कुछ बताया जा रहा है तो उसे गंभीरता से लीजिए और अपनी कमियों को जानकर उसे सुधारने का प्रयास करें। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 9। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए नई उमंग से भरा रहने वाला है। आज आसपास के लोगों के लिए आपका व्यवहार अच्छा रहेगा। आपके अंदर नई ऊर्जा का संचार होगा। रोजमर्रा की दिनचर्या से सुकून पाने के लिए आज किसी धार्मिक स्थल पर जाने का प्रोग्राम बनेगा, जिससे तन और मन दोनों प्रफुल्लित रहेंगे। किसी नए कार्य की शुरुआत करने में प्रभावशाली व्यक्ति का उचित सहयोग मिलेगा। आज आपका सपना भी साकार होगा। माता जी आपसे कुछ फरमाइश कर सकती हैं, जिसको पूरा करने पर वो खुश होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 2। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा, जिससे आपकी सकारात्मकता बढ़ेगी। आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आज कुछ न कुछ चुनौतियां भी रह सकती हैं। विपरीत परिस्थिति आने पर घबराएं नहीं और समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। साथ ही वाणी व गुस्से पर भी नियंत्रण रखेंगे। इससे मित्र अथवा पड़ोसी के साथ तालमेल बना रहेगा। छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। जल्दी ही सफलता मिलने के योग बने हुए हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 7। और अब बात उनकी जिनका आज जन्मदिन है। जिनका आज जन्मदिन है वो आज गौशाला में हरा चारा दें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज एक छोटी कन्या को वस्त्र दें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आपकी किसी बड़ी तरक्की से परिवार वालों का मन खुश रहेगा। मूलांक 2, प्रॉपर्टी डीलर्स अपने कारोबार को और बढ़ाने का विचार करेंगे। मूलांक 3, परिवार को जोड़कर चलने से आपकी भूमिका बड़ी हो जाएगी। मूलांक 4, कला जगत से जुड़े लोगों को उनके बेहतर कार्यों की वजह से सम्मानित किया जाएगा। मूलांक 5, आज आप जमीन या मकान जैसे स्थायी संपत्ति में निवेश कर सकते हैं। मूलांक 6, आज आपके घर में किसी खास आयोजन के कारण खर्च बढ़ सकता है। मूलांक 7, सजावट के कारोबारियों को बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिलेगा। मूलांक 8,
आज धार्मिक कामों में आपकी रुचि बढ़ेगी, परिवार के साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। मूलांक 9, बड़ों की सलाह से आप कठिन कामों को सरलता से पूरा कर लेंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम चर्चा करेंगे डाइनिंग रूम में दर्पण लगाने के बारे में। वास्तुशास्त्र के अनुसार डाइनिंग रूम में, यानी जहां पर बैठकर आप खाना खाते हैं, उस जगह पर दर्पण यानी आईना लगाना बहुत ही अच्छा होता है। ये शुभ फल देने वाला होता है। डाइनिंग रूम में दर्पण लगाने से वहां रखे भोजन की मात्रा अधिक हो जाती है। इससे अन्न धन में कभी कमी नहीं होती, हमेशा बढ़ोतरी बनी रहती है और घर के सदस्यों के चेहरे पर प्रसन्नता रहती है। साथ ही सब लोग अच्छे से भरपेट खाना खा पाते हैं। डाइनिंग रूम के अलावा आप बैठक या गलियारे में भी दर्पण लगवा सकते हैं। यहाँ पर अष्टकोणीय यानी 8 कोनों वाला दर्पण लगवाना उचित होता है। वास्तुशास्त्र में थी चर्चा डाइनिंग रूम में दर्पण लगाने के बारे में। उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज वैशाख कृष्ण पक्ष की उदया तिथि चतुर्थी और गुरुवार का दिन है। चतुर्थी तिथि आज दोपहर बाद 3:24 तक रहेगी। आज रात 12:50 तक वरियान योग रहेगा। यदि कोई मंगलदायक कार्य करने जा रहे हैं तो वरियान योग में करें, निश्चित ही सफलता मिलेगी। हालांकि इस योग में किसी भी प्रकार से पितृकर्म नहीं करते हैं। साथ ही आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 8:21 तक ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित कुल 27 नक्षत्र 9 की संख्याओं में 3 श्रृंखला में बटे हुए हैं, जिसमें से पहली श्रृंखला की शुरुआत अश्विनी नक्षत्र से होती है, जबकि 9 नक्षत्रों की दूसरी श्रृंखला का अंत ज्येष्ठा नक्षत्र पर होता है। आकाशमंडल में गिनती के आधार पर ज्येष्ठा नक्षत्र 18वां नक्षत्र है। ज्येष्ठ का अर्थ होता है बड़ा। साथ ही ताबीज को ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। ताबीज को सामान्यतः लोग किसी तरह की नेगेटिविटी से अपनी रक्षा के लिए पहनते हैं। अतः ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रतीक चिन्ह को रक्षा, सुरक्षा और प्रभुत्व के साथ भी जोड़कर देखा जाता है। आपको ये भी बता दूं कि ज्येष्ठा नक्षत्र की राशि वृश्चिक है और जैसा कि हम पहले भी कई बार आपको बता चुके हैं कि हर नक्षत्र का संबंध किसी न किसी वनस्पति या पेड़ पौधे से होता है। ज्येष्ठा नक्षत्र का पेड़ चीड़ है और जिस नक्षत्र का जो पेड़ होता है उस नक्षत्र से संबंधित व्यक्ति को उस पेड़ की पूजा करनी चाहिए। लिहाजा जिन लोगों का जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ है उन लोगों को चीड़ के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और उसके सामने हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहिए। साथ ही चीड़ के पेड़ को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और न ही इससे बनी किसी भी वस्तु को उपयोग में लाना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले वरियान योग और ज्येष्ठा नक्षत्र के बारे में। और अब बात करेंगे आज मनाई जाने वाली सती अनुसूया जयंती की। आज सती अनुसूया जयंती मनाई जाएगी। अनुसूया प्रजापति कर्दम और देवाहुति की 9 कन्याओं में से एक तथा अत्रि मुनि की पत्नी थी। सती अनुसूया को साध्वी के रूप में और एक आदर्श नारी के रूप में जाना जाता है। रामचरितमानस में इनके विषय में और रामायण में भी इनके विषय में बताया गया है कि जिसके अनुसार वनवास काल में राम, सीता और लक्ष्मण जब महर्षि अत्रि के आश्रम में गए तब अनसुईया जी ने सीता जी को पातिव्रत धर्म की शिक्षा दी थी। सती अनुसूया जी ने भारतीय सभ्यता का उज्जवल स्वरूप, सती अनुसूया जी अपने आप में भारतीय सभ्यता का एक उज्जवल स्वरूप भी है। आज सती अनुसूया जी की जयंती पर जगह जगह मेले का आयोजन भी किया जाता है। तो ये थी सती अनुसूया की जयंती। लेकिन आगे बढ़ने के पहले एक छोटी सी चर्चा। सती अनुसूया ने माता सीता को बहुत से पातिव्रत धर्म के बहुत से सूत्र बताए और अंत में उन्हें कीर्ति भाव का उपदेश भी दिया। साथ में उसी अपने वाणी से कीर्ति भाव का उपदेश दिया। अब कीर्ति का मतलब हम समझते हैं यश सम्मान नहीं।
स्त्रियों के संदर्भ में कीर्ति का मतलब है मातृत्व का विकास। एक स्त्री इतनी मां बन जाए, इतनी मां बन जाए, अब देखो, जब मैं कहता हूं इतनी मां और उतनी मां, तो इसके लिए आपको अपने ब्रेन के उस सेक्टर को हिलाना डुलाना पड़ेगा जो आपको ये कभी कभी एहसास दिलाता है कि आपका जन्म प्रभु की कृपा से ऐसी बहुत सी शक्तियों के साथ हुआ है जिन्हें हम ये टाइम, जो ये आपका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, इन स्पेसेस में नहीं नाप सकते। इसके लिए हमें आगे जाना पड़ेगा। टाइम एंड स्पेस, जो टाइम और स्पेस का जो वो है कॉजेशन, उसमें जाना पड़ेगा, चौथे आयाम में जाना पड़ेगा। और वो हम सबके साथ है, विद एवरीबॉडी, विद ईच ऑफ अस। जब हम कोई अभ्यास करते हैं, जब हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, जैसे मेडिटेशन क्या है? टू डू समथिंग विद टोटलिटी इज मेडिटेशन। आप पूरे फोकस से कार ड्राइव कर रहे हैं, पूरे फोकस से कुछ लिख रहे हैं, पूरे फोकस से आप साड़ी बना रहे हैं, पूरे फोकस से आप कोई काम कर रहे हैं। जब आप सुनते हैं तो आप एक बड़े से कान बन जाते हैं। आपको केवल सुनाई देता है और कुछ नहीं दिखाई देता, कुछ नहीं, उस सुनाई देने के अलावा कुछ आप फील नहीं करते। जब आप पूजा में होते हैं, अगर तीर आपके पैर में गड़ा हो और खींच लिया जाए तो सचमुच आप पूजा में थे, क्योंकि तब आप प्रभु में थे, ईश्वर में थे, ध्यान में थे। तो इसी तरह मेडिटेशन की अवस्था यहां पातिव्रत्य के संदर्भ में माता अनसुईया माता सीता से कहती हैं कि एक स्त्री इतनी मां बन जाए। अब यहां मैं समझता हूं कि मैं अपनी बात को कह पा रहा हूं कि कितनी मां बन जाए, इतनी मां बन जाए, इतनी मां बन जाए कि उसे अपना पति भी अपने पुत्र जैसा लगने लगे। ये अभूतपूर्व, ये एक नारी के मातृत्व की वो परिकल्पना है जो सनातन संस्कृति में, और यही वो परिकल्पना है जो स्त्री के चरणों में मस्तक झुकाने के लिए विवश करता है प्रत्येक प्राणी को जिसने जन्म लिया है प्लेनेट अर्थ पर। तो आज जब माता अनुसुईया का नाम आता है तो उन्होंने माता सीता को जो वचन कहे, उनको जो शिक्षा दी, वो हम सब के लिए एक महान शिक्षा है। और जब भी उनकी चर्चा होती है तो मातृत्व के संदर्भ में उनका ये विचार अद्भुत है। और अब कुछ समस्याओं के समाधान की बातचीत, अब उन विशेष उपायों की चर्चा करते हैं। अगर आज आप किसी खास काम के लिए घर से बाहर जा रहे हैं, उदाहरण के लिए अगर आप अपने बच्चों का स्कूल या कॉलेज में एडमिशन करवाने जा रहे हैं, या अपनी किसी बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं, या अन्य किसी काम के लिए बाहर जा रहे हैं, तो आज फिटकरी से अपने दांत साफ करें। साथ ही नहाने के बाद किसी छोटी कन्या का आशीर्वाद लेकर उसे गिफ्ट के रूप में एक फूल दें या एक सिक्का दें। आज के दिन ऐसा करने से आप जिस किसी भी काम के लिए घर से बाहर जा रहे हैं उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप एक ही कंपनी में बहुत दिनों से नौकरी कर रहे हैं और आपकी आमदनी में लंबे समय से कोई बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, तो आज पूरा दिन अपने पास कोई तांबे से बनी हुई चीज़ रखें, चाहे फिर वो तांबे का छोटा सा टुकड़ा ही क्यों ना हो। आज तो पूरा दिन उस तांबे के टुकड़े को या तांबे से बनी किसी अन्य चीज़ को आपको अपने पास ही रखना है। कल से आप चाहें तो उसे अपने पास रख सकते हैं या अपने घर की तिजोरी में सुरक्षित रख सकते हैं। आज के दिन ऐसा करने से जल्द ही आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। अपनी अच्छी बौद्धिक क्षमता के लिए आज आपको चीड़ के पेड़ की पूजा अर्चना करनी चाहिए। साथ ही आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आज आप ज्येष्ठा नक्षत्र में किसी भी रूप में चीड़ के पेड़ को नुकसान न पहुंचाएं। साथ ही उसकी लकड़ी या उससे बने फर्नीचर या उससे बने किसी चीज़ का इस्तेमाल करने से भी बचें। एक बात और, अगर आपको चीड़ का पेड़ कहीं आसपास न मिले तो आप इंटरनेट पर चीड़ के पेड़ की फ़ोटो देखकर उसको प्रणाम कर लें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी बौद्धिक क्षमता अच्छी होगी।
अगर आपको लगता है कि आपके करीबी बिजनेस में आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक कटोरी हरे मोटे मूंग लेकर आज पूरा दिन नमक वाले पानी में भिगोएं और अगले दिन भिगोए हुए मूंग को नमक वाले पानी में से निकालकर साफ पानी से धोकर किसी जानवर को खिला दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके बिजनेस में किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा और आपको आपके बिजनेस की वृद्धि भी जरूर होगी। अगर आप अपने अंदर योग्यता का संचार करना चाहते हैं और अपने बिजनेस में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको 4 मुखी रुद्राक्ष की विधि पूर्वक पूजा करके उसे धारण करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके अंदर योग्यता का संचार होगा और आपके बिजनेस में बढ़ोतरी भी होगी। अगर बहन या बुआ के पास आपके रिश्तों में अनबन बनी हुई है, तो आज के दिन आपको अपने भोजन में से एक रोटी निकालकर अलग रखनी चाहिए और उसके 3 हिस्से करने चाहिए। अब उन 3 हिस्सों में से एक हिस्सा गाय को खिला दें, एक हिस्सा कौवे के लिए रख दें और एक हिस्सा कुत्ते को खाने के लिए दे दें। अगर आप गणित से संबंधित यानी जोड़ घटा आदि से संबंधित विषय में कमजोर हैं, तो आज के दिन आपको स्टेशनरी का काम करने वाले किसी व्यक्ति को मिट्टी से बनी कोई चीज़ गिफ्ट करनी चाहिए। और अगर उस चीज़ पर तोते का चित्र बना हो या फिर आपको मिट्टी से बना तोता ही मिल जाए, तो इससे अच्छा गिफ्ट और कोई नहीं होता। अगर आप अपनी व्यावसायिक यात्रा से अर्थ लाभ पाना चाहते हैं, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को बेहतर करना चाहते हैं, तो आज के दिन एक केसर की डिब्बी लेकर उसे भगवान विष्णु के चरणों से लगाकर अपने पास रख लें और जब कभी आप किसी व्यावसायिक यात्रा से बाहर जाएं, तो उस केसर से अपने माथे पर तिलक लगाकर जाएं। लेकिन अगर आप केसर न ले सके तो आप एक डिब्बी में सूखी हल्दी ले लें। आज के दिन ऐसा करने से आपको व्यावसायिक यात्राओं से अर्थ लाभ जरूर मिलेगा। अगर आप आर्थिक रूप से अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं, तो आज किसी दुर्गा मंदिर में जाकर साबुत हरे मूंग का दान करें और आर्थिक रूप से मजबूती पाने के लिए देवी माँ से प्रार्थना करें। साथ ही उनके इस मंत्र का 5 बार जप भी करें। मंत्र है सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। आज के दिन ऐसा करने से आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा और साथ ही आपकी सारी परेशानियों का हल भी निकलेगा। यही नहीं, आपको संतान प्राप्ति का सुख भी मिलेगा। तो ये सारी चर्चा थी आज वरियान योग, ज्येष्ठा नक्षत्र और सती अनसुईया जयंती के बारे में। साथ ही आज के दिन कौन से विशेष उपाय करके आप अपने जीवन में चल रही तमाम समस्याओं को दूर कर सकते हैं, हमने इसकी भी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का पूरा फायदा जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और अगर आपके नाम का पहला अक्षर है ए, तो रोजगार के मामले में नए रास्ते खुलेंगे। बी, बच्चों के लिए आज का दिन खुशियों से भरा रहेगा। सी, बड़ी कंपनी से आपको जॉब का ऑफर आएगा, इस जॉब से आपको काफ़ी तरक्की हासिल होगी। डी, अगर पुरानी बात आपके दिमाग में चल रही है तो आज उसका सोल्यूशन मिलेगा। ई, किसी अनुभवी की राय मानने से आपका कारोबार खूब बढ़ेगा, लोग आपसे राय लेंगे। एफ, आपका काम आपके मन मुताबिक पूरा होगा, जिससे आप बहुत खुश रहेंगे। जी, आज किसी काम का अधिक प्रेशर न लें, जितना संभव व सहज हो उतना काम करें। एच, आज करीबी रिश्तेदारों के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी रहेगी, आज आप उनके घर भी जा सकते हैं। आई, आज का दिन ऑफिस में अच्छा जाएगा, ऑफिस के किसी काम में कलीग आपकी मदद करेंगे। जे, आपको आज अनजान लोगों से संभल कर रहना चाहिए, वे आपको अपनी बातों में उलझा सकते हैं। के, अगर आप नया काम करना चाह रहे हैं तो घर के बड़ों की सलाह लेना आपके लिए अच्छा रहेगा। एल, आज धार्मिक कार्यक्रमों में आपकी रुचि बढ़ने से आप दोस्तों के साथ धार्मिक स्थल पर जाएंगे। एम, पिछले दिनों सेहत में हो रहे उतार चढ़ाव से आज आपको आराम मिलेगा। एन, अधिकारी के साथ अच्छा व्यवहार आपको लाभ दिलाएगा, अपनी बातों को ध्यानपूर्वक रखें। ओ, पढ़ाई के प्रति आपकी एकाग्रता में कुछ कमी महसूस होगी। पी, आज आप निर्णय लेते समय खुद पर भरोसा रखें, जो निर्णय लेंगे वो बेहतर होगा। क्यू, आज आपको किसी उच्चाधिकारी से मिलना पड़ेगा। आर, कंपटीशन की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए तरक्की के मार्ग जल्दी खुलेंगे। एस,
आपको आज किसी काम की जिम्मेदारी मिलेगी जिसे आप सफलतापूर्वक निभाएंगे। टी, परिवार के लोग आपका सपोर्ट करेंगे, आपका सम्मान बढ़ेगा, आपको ये देखकर खुशी होगी। यू, आज के दिन दूसरों के तर्क वितर्क में न पड़ें, अपने काम पर ध्यान देंगे तो बेवजह की परेशानी से बच जाएंगे। बी, प्रॉपर्टी डीलर्स की फंसी डील आज फाइनल हो जाएगी जिससे आपको अच्छी इनकम होगी। डब्ल्यू, आज आप ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं, आपका मन पढ़ाई में ज़्यादा लगेगा। एक्स, घर के छोटे बच्चों को बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा जो भविष्य में आपके लिए कारगर साबित होगा। वाई, जो महिलाएं बिजनेस से जुड़ी हैं उनको आज रोज की अपेक्षा अधिक लाभ होगा। जेड, आज आप नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे और अपने बजट के अनुसार ही पैसे निवेश करेंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको लेकर चलेंगे कर्नाटक के तुमकुरू जिले में गंगाधरेश्वर शिव मंदिर। बेंगलुरु से करीब 54 किलोमीटर दूर तुमकुरू जिले में स्थित ये मंदिर लगभग 1600 वर्ष पुराना बताया जाता है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता इसका चमत्कारी शिवलिंग है। इस शिवलिंग पर प्रतिदिन घी रगड़ने पर वापस सफ़ेद मक्खन प्राप्त होता है, जिसे मंदिर में आने वाले भक्तों के बीच प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। कहा जाता है कि ऐसा लगभग 1600 सालों से किया जा रहा है। लोग दूर दूर से इस अद्भुत दृश्य को देखने यहाँ पहुँचते हैं। तो आप भी घर बैठे कीजिए इस अद्भुत और दिव्य मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे उंगलियों में 3 शंख के निशान की। अगर जातक की उंगलियों में 3 उंगलियों में शंख के निशान हैं तो उनका जीवन कैसा रहता है, सुखी या परेशान। जिस व्यक्ति की 3 उंगलियों में शंख के निशान हों उन लोगों को जीवन में ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती। ऐसे जातक हर प्रकार की सुख सुविधाएं, धन, वैभव, मान सम्मान से संपन्न होते हैं। इन जातकों को अपने करियर के लिए भी ज़्यादा भटकना नहीं पड़ता। ये अपने जीवन में बिल्कुल सीधी लाइन में चलते हैं। समय से घर आना, समय से खाना, समय से जागना और समय से काम पर जाना। इनके ज़्यादा दोस्त भी नहीं होते। ऐसा नहीं है कि ये सामाजिक नहीं होते, लेकिन ये ज़्यादातर अपने साथ ही जीवन जीने की कोशिश करते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में थी चर्चा उंगलियों में 3 उंगलियों में शंख के निशान होने के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 17 अप्रैल को वैशाख कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। चतुर्थी तिथि में मूली का सेवन करना निषिद्ध है। ये शत्रुओं की वृद्धि कराती है। चतुर्थी तिथि आज दोपहर बाद 3:24 तक चलेगी। उसके बाद पंचमी तिथि लग जाएगी जो कि कल शाम 5:08 तक रहेगी। पंचमी तिथि में बेल का सेवन करना निषिद्ध है। ये आपके रुतबे के लिए अच्छा नहीं होता। इस तरह देखो, ये सब चीजें आपके प्रोबायोटिक के हिसाब से बताते हैं। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है पूर्व। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज किसी बच्चे को पढ़ने का सामान गिफ्ट करें। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।